नमस्कार। हाइपोथायरॉयडिज्म को मैनेज करना कई बार थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन आज हम इसे बिल्कुल आसान बनाने वाले कुछ सबसे असरदार और प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा रोड मैप क्या है। हम 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। पहले, डाइट में क्या शामिल करें, फिर किन चीजों से दूर रहना है, एक अच्छी डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए, मेडिकल सलाह की क्या अहमियत है, और आखिर में इन सबको मिलाकर वो एक मूल मंत्र क्या है जो थायराइड को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। किसी भी हेल्थ मैनेजमेंट की नींव होती है सही खान-पान। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो हमारे थायराइड को सपोर्ट करें और उसे सही ढंग से काम करने में मदद दें। और देखिए, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ किसी फैंसी या महंगे सुपरफूड की बात नहीं हो रही। ये सब बिल्कुल साधारण, घर में आसानी से मिलने वाली चीजें हैं। दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करना, जो मेटाबॉलिज्म को जगाता है। फिर हल्की सब्जियां, दालें और ताज़े फल। मतलब पूरा जोर घर के बने ताज़े और हल्के खाने पे है, जैसे शरीर आसानी से पचा सके। अच्छा, तो क्या खाना है ये तो समझ आ गया, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें परहेज करना चाहिए क्योंकि वो थायराइड फंक्शन पर नेगेटिव असर डाल सकती हैं। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है घर का बना पौष्टिक खाना जो शरीर को एनर्जी देता है, और दूसरी तरफ है जंक फूड जिसमें मैदा, अनहेल्दी फैट और ढेर सारी चीनी होती है। ये चीजें शरीर में सूजन बढ़ा सकती हैं और थायराइड के काम को और भी मुश्किल बना सकती हैं। तो ये चुनाव सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि सेहत का है। कुछ और चीजों पर भी गौर करना जरूरी है, जैसे कि सोया प्रोडक्ट्स या कच्ची पत्ता गोभी और फूल गोभी जैसी सब्जियां अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ली जाएं तो ये थायराइड के काम में थोड़ी रुकावट पैदा कर सकती हैं। और तला भुना या बासी खाना तो वैसे भी हमारे पाचन तंत्र पर बोझ ही डालता है। देखिए, सिर्फ सही खाना ही काफी नहीं है। ये तो बस आधा काम हुआ। बाकी का आधा काम पूरा होता है एक सही और डिसिप्लिन्ड दिनचर्या से। तो चलिए देखते हैं कि रोजमर्रा की कौन सी छोटी छोटी आदतें एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये 5 आदतें देखिए, ये सब मिलकर शरीर की नेचुरल रिदम को सेट करती हैं। सुबह जल्दी उठना और थोड़ी सी वॉक या योग करने से मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है। वहीं 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद और कम स्क्रीन टाइम शरीर को हील होने और रिकवर करने का पूरा मौका देते हैं। और तनाव तनाव का मैनेजमेंट तो हार्मोनल बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, डाइट और डेली रूटीन, ये दोनों मजबूत पिलर्स की तरह हैं। लेकिन इन पिलर्स की नींव हमेशा सही मेडिकल सलाह और इलाज पर ही टिकी होनी चाहिए। ये लाइफस्टाइल में किए गए बदलाव इलाज के सहयोगी हैं, उसका विकल्प बिल्कुल नहीं। यहाँ कुछ चीजें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दवाइयाँ बिल्कुल समय पर लेना, डॉक्टर से पूछे बिना उन्हें कभी बंद न करना, और रेगुलरली अपने थायराइड लेवल की जांच करवाते रहना। वजन पर नजर रखना भी जरूरी है। ये एक तरह की पार्टनरशिप है जिसमें डॉक्टर और मरीज दोनों का अनुशासित रहना जरूरी है। तो हमने डाइट की बात की, दिनचर्या को समझा और मेडिकल सलाह की अहमियत को भी जाना। अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक सीधा और आसान फॉर्मूला बनाते हैं जो इस पूरे मैनेजमेंट का सार है। और ये है वो फॉर्मूला, यही है कंट्रोल का मूल मंत्र। सही डाइट, सही दिनचर्या और नियमित इलाज। जब ये तीनों चीजें एक साथ एक लाइन में चलती हैं तो थायराइड को कंट्रोल में रखना पूरी तरह से मुमकिन हो जाता है। तो इस सारी बातचीत के बाद अब सवाल ये उठता है कि इन सभी तरीकों में से वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जिसे अपनाकर इस सफर की एक नई शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि याद रखिए, सेहत की तरफ बढ़ाया गया हर छोटा कदम मायने रखता है।